मुद्दा आज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कुलेश्वर पांडे। छत्तीसगढ़ की सियासत में अब भाषण नहीं पकवानों की चर्चा है। सियासी गलियारों में रणनीति तो बन रही है, पर उससे पहले टिफिन खुल रहे हैं। दरअसल प्रदेश में बीजेपी ने टिफिन पॉलिटिक्स को नया स्वाद दे दिया है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय खुद टिफिन लेकर मैदान में उतर चुके हैं। अब सवाल ये है कि ये टिफिन पॉलिटिक्स भाजपा के संगठन को ताकत देगा या टिफिन पॉलिटिक्स भी वार पलटवार का माध्यम बनकर रह जाएगा। क्या है पूरा मामला, सबसे पहले देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट, उसके बाद करेंगे चर्चा। छत्तीसगढ़ में फिर गरमाई टिफिन पॉलिटिक्स। सीएम साय ने भजिया चटनी परोसकर दिया संदेश। टिफिन बैठक से संगठन साधने की कोशिश। बूथ और शक्ति केंद्र तक पहुंचेगी रणनीति। टिफिन के बहाने कार्यकर्ताओं से सीधा संवाद। फरा, धुसका, ठेठरी से सजी बैठक। सीएम साय ने कार्यकर्ताओं संग किया सहभोज। कांग्रेस ने उठाए सवाल, मांगा काम का हिसाब। भाजपा बोली टिफिन से बढ़ता है सामंजस्य। टिफिन के स्वाद में घुली सियासत। छत्तीसगढ़ में बीजेपी अब राजनीति को रसोई कनेक्शन से जोड़ने में जुटी हुई है। टिफिन बैठक के नाम पर संगठन को बूथ शक्ति केंद्रों तक एक्टिव करने की तैयारी है। इसकी शुरुआत मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने की, जहां मीटिंग में मुद्दों से ज्यादा मेन्यू चर्चा में रहा। पार्टी का कहना है कि इससे कार्यकर्ताओं के बीच दूरी कम होगी, लेकिन तस्वीरें बता रही है कि दूरी से ज्यादा डब्बे खुल रहे हैं। बीजेपी इसे आत्मीयता बढ़ाने का जरिया बता रही है, यानी अब संगठन की मजबूती का रास्ता पताल चटनी और भजिया से होकर गुजर रहा है। भारतीय जनता पार्टी के लगातार संगठनात्मक, रचनात्मक और अलग अलग कार्यक्रम लगातार होता रहता है। ये हमारे संगठनात्मक कार्यक्रम है, जिसमें अभी हमने एक रचना बनाई है, जिसमें बूथ की बैठक, शक्ति केंद्र की बैठक, मंडल की बैठक, जिले की बैठक और प्रदेश की बैठक, इसकी जो है हमने एक रचना बनाए हैं। तो उसी में शक्ति केंद्रों में जो है टिफिन बैठक का एक योजना है, जिसमें हमारे वरिष्ठ जन, वहाँ के हमारे बूथ के पदाधिकारी और शक्ति केंद्र के प्रमुख, संयोजक, इन लोग सभी एक बैठक करेंगे। तो वो टिफिन लेकर आएंगे अपने घर से और एक साथ बैठक भी करेंगे और उसके बाद टिफिन करेंगे, खाएंगे। तो इस तरह से एक इसमें नवाचार करने के, संगठनात्मक वर्किंग में नवाचार करने का एक प्रयोग किए हैं। बीजेपी जहां टिफिन बैठकों को संगठन मजबूत करने का जरिया बता रही है, वहीं कांग्रेस ने इस पूरे अभियान पर सीधा हमला बोला है। कांग्रेस का आरोप है कि ये टिफिन पॉलिटिक्स दरअसल जमीनी हकीकत से भागने की कोशिश है। पहले जाके अपने कामों को पूछ ले। वहीं महतारी वंदन का लाभ मिल रहा है क्या? युवाओं को नौकरी मिली क्या? धान की पूरी खरीदी है क्या? ये टिफिन लेकर पिकनिक बनाने जा रहे हैं। अब देखिए, भारतीय जनता पार्टी इससे पहले भी टिफिन लेके गए थे, क्या फायदा हुआ उसका? पहले जाके अपनी सरकार को कामों को तो पूछ ले, जनता के बीच में लाइव पूछ ले, डायरेक्ट ऑफ द रिकॉर्ड नहीं, ऑन द लाइव पूछ ले आम जनता से कि महतारी वंदन का पूरे महिलाओं को लाभ मिल रहा है क्या? 1 लाख युवाओं को नौकरी मिला क्या? किसानों का पूरा धान सरकार ने खरीदी की है क्या? खाद पर्याप्त मात्रा में है क्या? छत्तीसगढ़ में घटनाएं नहीं हो रही है क्या? आम जनता से लाइव चर्चा कर ले, फेसबुक से लाइव कर ले, या आपको मीडिया को बुला के लाइव कर, आम जनता से चर्चा कर ले, तब समझ में आ जाएगा। ये टिफिन लेके गांव में आम जनता से नहीं, ये तो पिकनिक बनाने जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ की राजनीति में अब टकराव का नया फ्लेवर दिख रहा है, जहां विष्णुदेव साय के नेतृत्व में बीजेपी टिफिन बैठकों के जरिए संगठन को जमीन तक मजबूत करने का दावा कर रही है। वहीं दीपक बैज की कांग्रेस इसे असली मुद्दों से ध्यान भटकाने की कवायद बता रही है। सियासी रसोई में पक रही ये टिफिन पॉलिटिक्स क्या वाकई कार्यकर्ताओं के बीच तालमेल बढ़ाएगी, या फिर विपक्ष के आरोपों के बीच ये सिर्फ तस्वीरों तक सिमट जाएगी? ये आने वाला वक्त ही तय करेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, टीवी 24।
तो बिल्कुल हमारा आज का विषय ही है टिफिन से टारगेट बूथ की बैटल, क्योंकि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी अब मैदान में उतर चुकी है 2028 की तैयारी में और कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से भी सीधा चर्चा करी। तो चलिए सीधा हम चर्चा करते हैं। हमारे साथ 3 बेहद खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। नागेंद्र वर्मा जी है, वरिष्ठ पत्रकार, स्वागत करता हूँ मैं उनका। राजीव चक्रवर्ती जी है, वरिष्ठ प्रवक्ता है बीजेपी के, उनका भी स्वागत करता हूँ। हमारे साथ अमित श्रीवास्तव जुड़े हुए हैं, कांग्रेस प्रवक्ता, उनका भी स्वागत करता हूँ। नागेंद्र जी, सवाल मेरा पहला आप ही से है। भारतीय जनता पार्टी की तो छत्तीसगढ़ में सरकार है और जिस तरह से वो काम करे, लेकिन बावजूद जिस तरह से अब टिफिन लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं, सर क्या देखा जाए? क्या ये आने वाले 2028 की रणनीति है या कार्यकर्ताओं के साधने की एक प्रक्रिया है? दोनों ही चीज़ें हैं। एक तरीके से कार्यकर्ताओं के बीच सामंजस्य और समन्वय स्थापित करने की एक प्रक्रिया का एक हिस्सा आप मान सकते हैं। बीजेपी जो है हमेशा कुछ नया कर दिखाने के प्रयास में जुटी रहती है और संभवतः वो इस तरीके से अपने कार्यकर्ताओं को संदेश दे रही है कि वो पूरे समय अलर्ट रहें और बिल्कुल ये चीज़ें जो है उसका एक हिस्सा ही है। क्योंकि जब वो एक साथ बैठ के टिफ़िन खाएंगे, अलग अलग घरों से पका हुआ जो भोजन है वो एक साथ बैठा जाएगा और एक साथ खाने से भेदभाव ख़त्म होता है, समरसता बनती है और एक अच्छा वातावरण बनता है। इसमें एक आडंबर से भी दूर होते हैं, क्योंकि सारी चीज़ें जो है वो पूरा घरेलू ही आप इसको कह सकते हैं। तो पार्टी ये भी संदेश देना चाहती है कि वो कोई महंगे आयोजन की पक्षधर नहीं है, तो इसको समझना चाहिए। दूसरी चीज़, अभी मैं सुन रहा था तो कहा जा रहा था कि ये मुद्दों से भटकाने की बात है, तो इस पर मेरा कहना यह है कि मुद्दे जो हैं वो जनता के बीच होते हैं। जनता की जो समस्याएं हैं वो जनता उन्हें कभी भूलती नहीं है। तो अगर इस तरीके का प्रयास हो रहा है तो ये तो पार्टी का उनका इंटरनल कार्यक्रम है ना, इससे जनता का इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कार्यकर्ता कहाँ बैठ के क्या खा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। इससे जनता बिल्कुल विचलित नहीं होती अपने मुद्दों से। तो इसको इस दृष्टिकोण से नहीं लेना चाहिए, बल्कि कोशिश ये होनी चाहिए कि दूसरे राजनीतिक दलों को भी अपने टीम को इस तरीके से सशक्त और मजबूत करना चाहिए, ताकि वो उनके साथ बैठे और उन पार्टियों में भी जो एक भेदभाव या एक तरीके से कहिए ऊपर नीचे का जो खेल होता है कि सीनियर जूनियर, वो सारा चीज़ खत्म होना चाहिए। बड़े कॉरपोरेट जगत में भी आपने देखा होगा कि बड़े ऑफिसों में एक साथ बैठ के खाना खाने की एक परंपरा होती है, ताकि उस ऑफिस में एक अच्छा सा वातावरण पैदा हो जाए। ठीक है, चलिए अमित जी से मैं सवाल ले लेता हूँ। अमित जी, भारतीय जनता पार्टी तो सरकार में है, बावजूद उसके लगातार कार्यकर्ताओं के बीच में जाने के लिए ये टिफिन लेकर कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही, खुद सीएम जो है मैदान में उतर चुके हैं, तो सर इसमें दिक्कत कहां पर है कांग्रेस को? देखिए, काम शून्य और टिफिन फुल, यही है सुशासन का नया मॉडल। और निश्चित तौर पे पांडे जी, मैं आपसे एक चीज और कहना चाहता हूं कि मुद्दों को कैसे भटकाना है, बीजेपी की इस पे पीएचडी है। और लगातार मैं आपको बता दूं कि जब जनता को मैंने कहा ना कि नया मॉडल जो है उसमें जब युवाओं को रोजगार चाहिए तो ये टिफिन में भजिया और पूड़ी दे रहे हैं। मतलब आप समझ लीजिए ये कि चाहते ही नहीं कि युवाओं को रोजगार मिले। दूसरा, रही बात अब जनता जब समय आ गया, 2.5 साल हो गया और जनता के बीच में जाके आपको रिलीफ देना है, आपको अपना रिपोर्ट कार्ड पेश करना है, तो बीजेपी जो है वो रेसिपी बुक कर रही है। तो मैं यही कहना चाहता हूँ, ये टिफिन नहीं है, मुद्दों को भटकाने का टूल है। और छत्तीसगढ़ में गवर्नेंस नहीं है, जो और लगातार जिस प्रकार से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि पिकनिक पॉलिटिक्स मनाने का प्रयास कहीं तो नहीं हो रहा है। एक नैरेटिव की राज्य की समस्याओं को पांडे जी कहीं ना कहीं जो जूझ रहा है हमारा सरकार, हमारी सरकार जो जनता जूझ रही है अपनी डे टू डे नीड से, तो कहीं ये तो नहीं कि सरकार उनको टिफिन के माध्यम से उनके ध्यान को भटकाना चाहती है। लेकिन मैं फिर कह दूं कि ये प्रशासनिक फेलियर जो इस प्रदेश में चल रहा है उसे छिपाने की कहीं ना कहीं कोशिश है। और सरकार जो परफॉर्मेंस नहीं कर पाती है तो वो इमोशनल कनेक्ट होने के लिए इस टाइप का मुद्दे ढूंढती है और वही ये काम कर रहे हैं। ये गंभीर शासन नहीं है। मैं पूछना चाहता हूं अपने काबिल मित्र राजू जी से कि आपकी सरकार वाकई सीरियस है या फिर इसे इवेंट मैनेजमेंट की तरह आप लोग ले रहे हैं? ठीक है, चलिए जवाब लेंगे अमित जी। ठीक है, मैं लौटूंगा अमित जी आपके पास। राजीव जी, क्या लग रहा है, क्योंकि कांग्रेस तो साफ कह रही है, बात सुनी ली आपने अमित श्रीवास्तव जी की कि आप लोग जो है पिकनिक कर रहे हैं, टिफिन लेकर जा रहे हैं, असल मुद्दों से भटकाने का प्रयास है, इवेंट मैनेजमेंट में भारतीय जनता पार्टी माहिर है। दे दीजिए जवाब अब आप। पांडे जी, हमारी मातृ संगठन राष्ट्रीय स्वयं संघ भी अक्सर सहभोज, वनभोज
और बहुत सारे कार्यक्रम करती, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये नैरेटिव कांग्रेस और विपक्ष द्वारा फैलाया जाता है कि ये वर्ग भेद करती है, जाति भेद करती है, धर्म भेद करती है, जबकि हम तो सामाजिक समरसता में विश्वास करते हैं। ये एक बात हुई। दूसरी बात है कि हमारी पार्टी सहभोज करती है, चाय पर चर्चा करती है, चौपाल पर चर्चा करती है, संपर्क पर समर्थन करती है। ये आज से नहीं, विगत आप देखेंगे 20-25 वर्षों से ये कुछ न कुछ हम कार्यक्रम करते हैं ताकि समन्वय और संपर्क, जैसे वर्मा जी ने कहा, बिल्कुल समन्वय और संपर्क करते हैं। और मेरे आदरणीय मित्र, विद्वान मित्र अमित जी भी कह रहे हैं कि ये भारतीय जनता पार्टी अलग करती है, ध्यान भटकाने की कोशिश, न कहीं अटकाने की, भटकाने की, चटकाने की कोई ऐसी प्रक्रिया नहीं है। ये सतत प्रक्रिया है कि हम चाहते हैं कि हम जब जनता जनार्दन के बीच में बैठे तो अपना टिफिन वो भी लेकर आए, वो चाहे किसी भी वर्ग के हों, किसी भी समाज के हों, मिलकर भोजन करते हैं। दो बातें होती है, एक तो सामान्य व्यक्ति अपनी व्यथा की कथा बता पाता है, दूसरी बात प्रशासन के लोग भी रहते हैं, उनको भी समझ में आता है। कल जब मुख्यमंत्री जी थे वहाँ पर, मन की बात के बाद जो कार्यक्रम हुआ, तो जनता ने बताया हमें पानी की समस्या है। मुख्यमंत्री जी ने तुरंत वहाँ पर नगर निगम के कमिश्नर से पूछा यहाँ पाइपलाइन कब तक आ जाएगी। उन्होंने बताया टाइम है, ड्यूरेशन है, वित्त आयोग का रुपए आ गया है, हम टेंडर कर दिए हैं। तो देखिए ये जनता के बीच में, इसीलिए हमने 3 बार यहाँ पर सरकार बनाई थी और सूबे में चौथी बार भी सरकार बनी। हमें पता है कि हमें जनता के बीच में जाना है। मेरा यह प्रश्न है, कांग्रेस ने क्या किया? ये तो हमारी पार्टी की रीति नीति, अमित जी, कि हम चाय पर चर्चा कर रहे हैं, सहभोज कर रहे हैं और जो भी हो चौपाल पर चर्चा कर रहे हैं। तो आपकी पार्टी कहाँ है? वो कहीं नुक्कड़ और गलियों में क्यों नहीं है? सड़कों पर क्यों नहीं? अगर आपके अध्यक्ष महोदय और आप अभी तकरीर कर रहे थे कि समस्याओं का अंबार है, तो आप भी सड़क पर आ जाइए, आप भी जनता के बीच में पूरी सब्जी लेकर आइए, बात करिए। तो आप है नहीं, लेकिन हमारी बातों पर अगर मीमांसा करते हैं, कटाक्ष करते हैं, छिद्रान्वेष करते हैं, ये दुख की बात है। आपको भी रहना चाहिए मैदान पर, ठीक है। तो आप नहीं है, लेकिन आप हमारी प्रक्रियाओं पर बड़ी संजीदगी से उसको देखते हैं, उसे गौर करते हैं और उस पर टीका टिप्पणी करते हैं। लेकिन आपके पास कोई कार्यक्रम हो तो बता दीजिए। चलिए अमित जी से ले लेंगे जवाब। अमित जी, मैं आऊंगा, छोटा सवाल जो मैं नागेंद्र जी से ले लेता हूं, फिर आपके पास लौटूंगा। नागेंद्र जी, भारतीय जनता पार्टी हमेशा जो है निचले कार्यकर्ताओं को ज़्यादा तवज्जो देती है, हम शुरू से देखते हुए आए हैं। क्या लगता है जो जनप्रतिनिधि जो है, अभी तो सीएम गए, मंत्री विधायक भी निश्चित तौर पर जाएंगे, तो कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं से जो एक फीडबैक मिलेगा, क्या उस पर निश्चित तौर पर आने वाले समय में काम किया जाएगा? अगर ये जो पूरी योजना है वो 2028 को लेकर है? बिल्कुल। जब ज़मीनी स्तर पे आप मिलते हैं, लोगों से इंटरेक्ट होते हैं, उनकी समस्याओं को, तभी आप अच्छे से समझ पाते हैं। आप देखिएगा कि पुराने समय में भी हम कथाएं सुनते थे कि राजा वेश बदल के जनता के बीच जाते हैं, उनके घरों में बैठते हैं, उनके साथ खाना खाते हैं, उनके साथ जो भी समस्याएं हैं उससे 2-4 होते हैं। बाद में फिर वो दिन ढलता था, अपने दरबार में आते थे, तो वो उन समस्याओं को, चूंकि उन्होंने अपने आंखों से देखा है, तो सुलझाते थे। तो अगर सरकार इस तरीके का काम कर रही है, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, मैं किसी एक दल विशेष पे नहीं बोल रहा हूँ, उनको कायदे से यही करना चाहिए कि आम जनता की समस्याओं को अगर समझना है तो आम जनता के बीच ही जाके समझना होगा। और रही बात, डब्बा खुद आप लाइए और हमारे साथ खाइए, इसमें क्या गलत है? ये ऐसा बड़ा इवेंट, ऐसा बड़ा मैनेजमेंट तो नहीं है कि खूब बल्क क्वांटिटी में लंगर करा दिया, बासी बोरे खिला दिया और विवादों में फंस गए। ऐसा नहीं, ये इस तरीके का काम नहीं होना चाहिए। जो भी बात हो सीधी, सच्ची और सरल होनी चाहिए, ताकि आम जनता उससे जुड़े। और ये चीज़ सीधी सी बात है कि ये तो काम जो है वो कार्यकर्ताओं के लिए हो रहा है, जनता को ले जाके तो वो नहीं दे रहे हैं अभी सीधे शब्दों में। अगर वो देते, जनता को बोलते, जनता के बीच बांटते, जैसे कि पिछली बार हुआ था रमन सिंह के तीसरे कार्यकाल में, उन्होंने टिफिन बांटा था और जाहिर है इसका बहुत ज़्यादा असर भी हुआ था। कांग्रेस ने इस चीज़ प्रयास को भुनाया भी था। 2 लाख टिफिन के जो डब्बे हैं वो डंप भी हुए बाद में, 7 लाख तो बढ़ गए थे, 2 लाख डंप भी हो गए थे। तो ये इस तरीके की चीज़ें जो है वो क्रिटिक्स में आती हैं। ठीक है अमित जी, भारतीय जनता पार्टी तो सत्ता में है, बावजूद उसके कार्यकर्ताओं के बीच में जा रही है, तमाम उनके नेता दिख रहे हैं, लेकिन सर कांग्रेस पार्टी कहाँ पर है? यही सवाल तो बीजेपी का कि कांग्रेस कहाँ है, कहाँ गायब हो गई है? देखिए, सरकार को मुझको लगता है सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। सवाल पूछने का अधिकार जनता का है, सवाल पूछने का अधिकार विपक्ष का है। आप सत्ता में है तो आपको सवालों के जवाब देना है, और सरकार का काम होता है लोगों का भविष्य बनाना, उनके भविष्य को उज्जवल करना, ना कि पांडे जी राजनीति का मकसद पेट भरना। दूसरी चीज, आज अगर छत्तीसगढ़ का युवा रोजगार मांग रहा है
किसान अपना एमएसपी मांग रहा है, महंगाई, हमारी मातृ शक्ति कैसे उसमें महंगाई कम हो वो मांग रहे हैं। तो ये टिफिन के माध्यम से, अपने इवेंट मैनेजमेंट के माध्यम से उन्हें भजिया और पूरी चटनी परोसने का प्रयास कर रहे हैं, ये कह रहे हैं। तो मैं फिर कह दूं कि आप मुद्दों को भटकाने की राजनीति करते हैं और आप सफल नहीं होंगे। जनता सारी चीजों को समझ चुकी है राजीव जी। और मैं फिर कह दूं आपके माध्यम से कि एक नैरेटिव सेट करने का प्रयास किया जा रहा है, लेकिन ठीक है, आप कार्यकर्ताओं के बीच जाइए, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कहते भी है ना कि पेड़ के कट्टे का किस्सा नहीं होता अगर कुल्हाड़ी में लकड़ी का हिस्सा नहीं होता। और आपके कार्यकर्ता ऐसे ही रुष्ट बैठे हैं। कम से कम आपको वो फायदा जरूर हो सकता है कि जो आपके कार्यकर्ता आपसे रुष्ट है, जिन्होंने आपको 15 साल बेमिसाल 14 सीटों में लाके छोड़ा था, तो आप उन कार्यकर्ताओं को मना ले, ज्यादा बेहतर होगा। लेकिन मैं फिर कह दूं कि सरकार को लगातार, ठीक है आप जाइए जनता को, और सरकार की जिम्मेदारी और जवाबदारी होती है कि वो अपनी जनता के बीच में जाए, उनकी समस्याओं को पूछे। लेकिन ऑलरेडी आपने 2.5 साल में कई बार उनसे आवेदन मंगा लिए, उन आवेदनों का तो निदान हुआ नहीं। अब आप फिर जा रहे हैं दिखाने के लिए कि हम आपकी समस्या को आ रहे हैं। पहले वाली समस्या का कितना आपने आवेदन आया, कितना आपने उसका निराकरण किया, कितना जनता को उसका फायदा हुआ, वो डाटा पहले आप जनता के बीच और मीडिया के बीच में प्रस्तुत करिए, उसके बाद जाइएगा। आपके जाने में हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं फिर कह दूं कि अगर जनता को उससे फायदा मिले तो हर वो चीज करना चाहिए पांडे जी जो जनता को जिससे फायदा ठीक है। मिले। चलिए राजू जी, काम नहीं हो रहा है, विकास नहीं हो रहा है, असल मुद्दों से भटकाने के लिए इस तरह के इवेंट किए जा रहे हैं, धरातल में कुछ भी काम नहीं हो रहा है, जवाब दे दीजिए। ये कांग्रेस का आरोप है, और ये आरोप है, और आपका जैसा टैगलाइन है इसके टिफिन से के बूथ से जो टारगेट है, जो लड़ाई है, तो बिल्कुल हम अगर बूथ पर जा रहे हैं तो बिल्कुल अमित जी का कहना सही है, मैं सहमत हूँ कि काम हो रहा है कि नहीं, महतारी वंदन का रुपए मिल रहा है कि नहीं, नलों में पानी आ रही कि नहीं, सड़कें ठीक से बनी कि नहीं। बिल्कुल सरकार को देखना चाहिए और प्रशासनिक अफसरों को भी देखना चाहिए। और यही अवसर होता है जब सूबे के प्रमुख खुद आए मैदान पर, कार्यकर्ताओं के साथ टिफिन खाए, आम जनता जनार्दन के साथ बैठकर सहभोज करे, तो भोज करने के बाद जो बातें आती है तो बिल्कुल ऐसा होता है कई बार, जैसे भूपेश जी एकदम उगालते में रहे कि सरकार बहुत अच्छी चल रही है, और जब कोई प्रश्न पूछते थे तो ये लड़की तो नेतागिरी मत कर ऐसा पूछते थे, तो वो भूपेश बघेल जी को उस लड़की ने और उन गरीब लोगों ने पलटी कर दिया। तो हमें ये फक्र है कि हमारे मुख्यमंत्री लोगों के बीच में जा रहे हैं, कार्यकर्ताओं के साथ में जा रहे हैं, फीडबैक ले रहे हैं। बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि बहुत सारा काम नहीं हो रहा हो, बहुत सारे काम अधर में है, कई राज्यों में चुनाव है, सामंजस्य नहीं हो पा रहा होगा, लेकिन इससे ये फायदा मिलता है कि जनता की तकलीफों से रूबरू होना, जनता जनार्दन के कष्टों से सामना करना, और अपनी जो क्या हो सकता है। कई बार ऐसा होता है कि कई कामें सरकार नहीं कर पाती, लेकिन आम जनता के बीच में कई ऐसे सवाल उठते हैं। मैं आपको एक उदाहरण दे दूं, कोविड के काल में जब ऑक्सीजन की कमी थी तो नितिन गडकरी जी ने ये राष्ट्रीय प्रसारण में कहा था कि रायपुर में मेरे मित्र के ऑक्सीजन प्लांट से मैं 5 ट्रकें मंगवा रहा हूं, ये सरकारी नहीं है, मेरे निजी प्रयत्न हैं। और बहुत सारे ऐसे उद्यमी सामने आए कि आपको ऑक्सीजन चाहिए, हमारे प्लांट में अभी उत्पादन कम है, आप ले जाइए। तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी होती है कि जो अपने द्वारा जब जनता के बीच में आते हैं तो सरकार के द्वारा नहीं, निजी से, एनजीओ के माध्यम से, सामाजिक संस्थाओं से भी कई काम संपादित होते हैं। तो ये हमारा छोटा सा गिलहरी प्रयास है, पर इस प्रयास पर आप प्रश्न चिन्ह मत लगाइए, इस प्रयास पर आप कूड़े पर मत फेंकिए, इस प्रयास पर आप गिट्टी गिलगोटा मत फेंकिए। अमित जी कुछ बोल रहे, फिर लौटूंगा आपका। अमित जी अपनी बात रखिए। जी देखिए, मुझे लगता है कि सरकार जवाबदेही से चलती है, जिम्मेदारी से चलती है, भजिया और चटनी से नहीं। मैं आपके माध्यम से फिर कहना चाहता हूँ पांडे जी कि जनता को रिपोर्ट कार्ड चाहिए और बीजेपी उन्हें रेसिपी कार्ड दे रही है। तो मैं इसी पे कहना चाहता हूँ कि जो जनता चाहती है वो आप करिए ना। आप जबरदस्ती छोप रहे हैं, आप कह रहे हैं हम कार्यकर्ताओं के बीच में जा रहे हैं। राजीव जी, तो हम ये मान लें कि नई लिस्ट और जारी होगी, क्या वही 150 लोगों के जिनको बार बार जिनका नाम आता है, जिनको फायदा मिलता है, लेकिन कार्यकर्ताओं को फायदा नहीं मिलता। मैं फिर आपके माध्यम से राजीव जी कहना चाहता हूँ, ये आपका अंदरूनी मैटर है, लेकिन अगर आप ये कहेंगे कि हम जनता के बीच में जा रहे हैं, तो पहले आपने जो पुराने आवेदन लिए थे उसका आपने निराकरण किया कि नहीं, ये बताना चाहिए। और ये निश्चित तौर पे पांडे जी मेरा ये मानना है कि ये मुद्दों को भटकाने का काम है। ये टिफिन पॉलिटिक्स जरूर ये कर रहे हैं कि हम जाएंगे, लोगों के बीच में खाएंगे। अरे उनकी समस्या सॉर्ट आउट करिए, उनके साथ खाना खाने से कुछ नहीं होगा। आप उनकी समस्याओं को दूर करिए। आज विधानसभा में जो समस्या है, विधायक वहां पर जा नहीं रही है, उनके काम नहीं हो रहे, पानी की समस्या है, आप उस पर चर्चा नहीं करना चाहते। महिलाओं को आप गुमराह कर रहे हैं, दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। आज भी मैं देख रहा था रायपुर नगर निगम में तख्ती लेके जा रहे हैं। अरे क्रिया आपने है,
आप कितना मुद्दों को भटकाएंगे, जनता समझ चुकी है, आप लोग फ्लैश हो चुके हो। अब आप लोग ज्यादा दिन नहीं रहोगे राजनीति में, आप ये समझ ठीक है, लीजिए। आप ठीक है। अगर पॉलिटिक्स पॉजिटिव वे में करोगे तो निश्चित तौर पे आपके लिए आगे रास्ते खुले। अगर हम गलत करेंगे तो हम भुगतेंगे। ठीक आप है। गलत कर रहे हैं इसलिए आप भुगतने के लिए तैयार रहिए। लेकिन मैं फिर कह दूं कि जनता को चाहिए रिलीफ, आप उसे दे रहे हैं। मैंने जैसा कहा ना कि जनता को आपका रिपोर्ट कार्ड चाहिए, आप उन्हें रेसिपी कार्ड मत दीजिए। ठीक है नागिन जी, क्या लग रहा है, दोनों को सुने आपने, क्या कहेंगे इस पे? देखिए, बहुत सीधी सच्ची सी बात है, जनता जो है वो किसी भी तरीके से भ्रमित नहीं होती है। बदल गया है समय, सारे इवेंट्स, अलग अलग राजनीतिक दल कुछ भी करें, जनता ने, जैसा भी अमित जी कह रहे थे, आवेदन दिया, आवेदन पे काम हुआ नहीं हुआ। आवेदन देने वाले कभी भूलते नहीं हैं। अगर उन्होंने आवेदन दिया और उस पर काम नहीं हुआ तो जाहिर है वो फिर पूछेंगे सवाल, और दोबारा से अगर उनको आवेदन देना पड़ा तो वो उस पर नंबर 2 लिख के देंगे कि ये हमारा दोबारा का आवेदन है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये सरकार की एक जो कोशिश है कि हम फिर ज़मीनी स्तर पर जाएं और काम करें, तो उनको तो समझना पड़ेगा इस चीज़ को। और जनता के मुद्दों को कोई जनता से अलग नहीं कर सकता, वो उस पर हमेशा अटल रहते हैं, ये चीज़ तो मान के चलिए। ठीक है। तो अब जो है सुशासन कोई भी राजनीतिक दल आए उसको करना ही पड़ेगा, उसको जनता की समस्याओं को सुलझाना ही पड़ेगा, और उसी के लिए तैयार तब होंगे जब जनता से सीधा संवाद होगा, जनता से के बीच रहेंगे, तब जाके ये सब हो पाएगा। चलिए ठीक है, अब समय भी इजाजत नहीं दे रहा है, इसलिए इस विषय को यहीं पे समाप्त करना पड़ेगा। आप तीनों मेहमान का बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी जो एक बार फिर से मैदान में उतर गई है, सत्ता में है, लेकिन उसके बावजूद जनता के बीच, कार्यकर्ताओं के बीच जाने की योजना बनाई गई है। फिलहाल आज के लिए इतना ही, कल किसी और विषय के साथ होगी मुलाकात। मुझे दीजिए इजाजत, धन्यवाद।